हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण यादव आपके अपने परिवार वाराणसी गुरुकुल पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज हम सिंप्लीफिकेशन का जो चैप्टर चल रहा है उसका 12 और रिकरिंग आवृत्ति वाले क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। इसको हम अच्छे से आपको सिखाएंगे और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलवे, एनटीपीसी वगैरह, ग्रुप डी, एसएससी, इन एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। आज के 15 से 20 मिनट क्लास आपके लिए रामबाण होगा। इस क्लास से यदि आपको कुछ सीखने को मिले तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करिए ताकि वहाँ से आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा। तो बार रिकरिंग आवृत्ति क्या होता है दोस्तों? तो इसका मतलब होता है रिपीटेशन को रोकना। ठीक, रिपीटेशन को रोकना। जैसे मैं बता देता हूं, वन अपॉन 3 होगा। इसको यदि हम डिवाइड करेंगे दोस्त तो 0.3333 ये डॉट डॉट अनंत तक जाएगा। समझ में आ गया? तो ये जो बार होता है, इस बार को हम इस तरह डिनोट करते हैं। ऐसे कैसे डिनोट करते हैं? इस तरह से, एक पाई की तरह डिनोट किया जाता है। तो रिपीटेशन को रोकना, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि जो 3 है ये बार बार आ रहा है कि नहीं? यदि आपसे कोई जनरली पूछा जाएगा कि इसको ये, तो आप बताओ, क्या बताओगे? कि जो 3 है वो बार बार आ रहा है। क्या आ रहा है? बार बार आ रहा है। तो उसी बार बार को रोकने के लिए हम क्या करते हैं दोस्त? इसी को, ये जो दिख रहा है ना, ये जो 3 दिख रहा है ना, तो अब 3 बार बार आ रहा है, इसीलिए उस 3 पे ऊपर हम बार का चिन्ह बना देते हैं। तो हम इसमें ये हम इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया? इसको यदि फ्रैक्शन में लिखना होगा वो भी देख लीजिए। फ्रैक्शन में लिखने के लिए दोस्त अब याद रखना, कुछ भी नहीं करना है, बस ये देखना है हमें कि जिस संख्या पे बार लगा हुआ है ना, उसके नीचे उतना ही 9 कर देंगे। कितना करेंगे? 9 कर देंगे हर में। जैसे ये जो 3 है, 3 के ऊपर है, तो 3 एक ही संख्या है जिस पर बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये हो जाएगा 9। इसके बाद इसके बाद तो अब बचा क्या है? 3। ये आपका हो गया फ्रैक्शन। इसको आप चाहेंगे तो और काट कर 1/3 के रूप में भी लिख सकते हैं इसको। समझ में आ गया? तो अब पहले देखिए, हमने आपको क्या सिखाया कि 1/3 को हम जब डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो ऐसे आता है। बार मतलब 3 है जो बार बार आएगा, मतलब ये पूरी तरह से विभाज्य नहीं है। तो अब इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इस रिपीटेशन को, जो ये रिपीटेशन है ना, बार बार जो आ रहा है, इस बार बार को ख़त्म करने के लिए हम, क्योंकि भाई अब हम एग्ज़ाम में अब इसको 3 दिन अनंत तक तो लिखेंगे नहीं, लंबा लिखेंगे नहीं। उस लंबे को ख़त्म करने के लिए हमें ये जुगाड़ लगाना पड़ा, बार का यूज करना पड़ा। इसी बार से यदि हमको भिन्न में परिवर्तन करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में परिवर्तन करना पड़ेगा, तो फिर हम इस नियम से परिवर्तन करेंगे। तो ऐसे सवाल आपको यदि कहीं दिखेगा, हम उम्मीद करते हैं कि आप उसे कर पाओगे। और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको सिखाता हूं। जैसे देखिए, यदि 0.2222 डॉट डॉट करके अनंत तक पूरा लंबा गया है, ठीक ना? क्या ये रिपीटेशन हो रहा है? तो जवाब है कि हाँ। इस रिपीटेशन को ख़त्म करने के लिए क्या हम इसे लिख सकते हैं? 0.2। जब 2 ही बार बार हो रहा है तो बस उसी 2 के ऊपर बार लगा सकते हैं। तो जवाब है कि हाँ। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। यहाँ कोई दिक्कत?
बिल्कुल नहीं। अब इसे भी हमें फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा दोस्त, फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, तो हमें ये चेक करना है ये जो दो के ऊपर की मतलब कितने संख्या के ऊपर बार है, कितने नंबर के ऊपर बार है। तो दोस्त दो एक ही है, उसके ऊपर क्या है, बार है। तो हम क्या करेंगे दोस्त, पहले जितने संख्या पर बार होगा उतना ही हम 9 लिख लेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद फिर उसी संख्या को उतार देंगे। तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, 2/9, याद रखना। तो यदि आपको 2/9 को यहाँ तक भी ला सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक भी ला सकते हैं। आपको जैसे फ्रैक्शन को भिन्न में, फ्रैक्शन जो है उसको दशमलव में बदलिए, दशमलव को फ्रैक्शन में बदलिए। आप इस नियम से, रिगरिंग की सहायता से, बार की सहायता से, पुनः आवृत्ति की सहायता से, पुनः आर जो आवृत्ति है जो बार बार होता है, इसकी सहायता से आप सवाल को हल कर पाएंगे। समझ में आ गया। ये जो सवाल हम बताएं आपको, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है, ग्रुप डी के, नोट कर लीजिए। ये देखिए कुछ एग्जाम्पल है और सीख लीजिए। इसको देखिए 0.123 रिपीटेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से। तो इसको हम किस रूप में लिखेंगे, तो दोस्त 0.12 रिपीटेशन 3 से हुआ है, इसलिए हम 3 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक, अब देखिए इसको ये कर दिए। हमें नीचे पहले पता करना है। तो अब हमें ये देखना है कि जो बार है वो कितने संख्या पर है। तो जवाब है कि 1। तो अब जितने पर रहेगा उतना ही 9 लिख देंगे। ठीक, अब याद रखना है यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। जितनी संख्या पे बार नहीं रहेगा दोस्त उतना ही 0 बढ़ा देंगे। तो 1 और 2 पे बार नहीं, इसलिए 2 शून्य बढ़ा दिए। अब देखिए, अब ये पूरी संख्या को हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। और जितनी संख्या पे बार नहीं है दोस्त उसी को इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक, अब ये हम हल कर देंगे। तो 3 में से 2 गया 1, और 12 में से 1 गया 1, बटा के 900। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, जहाँ ना समझ में आए पूछो कमेंट में और नोट कर लो। एक इसको देखिए, ये एग्जाम्पल, क्या हम इसे पहले नीचे हम पहले हम नीचे करेंगे। याद रखना, नीचे हमेशा दशमलव के बाद वाला जो संख्या रहेगा ना उसी से हम हमेशा नीचे लिखेंगे। दशमलव के पहले जितना रहेगा उससे हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा। हर में जो भी संख्या हमको लिखना है, 9, 0 जो भी, हमेशा दशमलव के बाद वाले से ही काउंटिंग करके उसमें लिखा जाएगा। ठीक ना। तो जैसे मैंने बताया आपको कितने नंबर पे पाई है वो है बार, तो जवाब है कि 1। तो जितने पर रहता है उतना ही 9 लिखते हैं। यहाँ से समझ में आ गया। जितने पर नहीं है भाई उसके आगे जितने पर नहीं है उतना शून्य बढ़ा देंगे। तो कितने पर नहीं है, 1 पे नहीं है, इसलिए 1 0 बढ़ा दिए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक, अब उसी संख्या को पूरी की पूरी लिख लीजिए। 12 लिख लिए, कितने पर नहीं है, तो 1 पे नहीं है, उसी 1 को इसमें से माइनस कर दीजिए। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक, जब यहाँ तक समझ में आ गया तो 12 में से 1 गया 11, बटा के 90। यही हमारा क्या होगा दोस्त, आंसर होगा। तो मेरे बच्चों, ये बार जो है रिपीटेशन को रोकना, इसका मतलब क्या होता है, रिपीटेशन को रोकना, जो कि मैं आपको क्या बढ़िया से सिखा दिया। जहाँ ना समझ में आप उसको पूछो। अब हमें और एग्जाम्पल से सीखते हैं। देखिए ये जो है मेरे बच्चों, ये देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है उसको देखिए। तो यहाँ पे हम क्या बोले हैं, हम पहले आप बोले हैं कि पहले हमें नीचे जो हर है उसको पता करना है। उसको पता करने के लिए हमें ये देखना है कितने पर बार है। तो जवाब में आएगा 1 संख्या पे बार है। जितने संख्या पे बार रहेगा उतना ही 9 लिख लेते हैं। ठीक, अब जितने संख्या पे बार नहीं है मेरे दोस्त उतना ही 0 बढ़ा लेंगे। तो 1 और 2, इन 2 नंबर पे बार नहीं है, तो इसका मतलब 2 हम शून्य बढ़ा लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको,
बिल्कुल नहीं। अब उसी संख्या को हम लिख लेंगे तो क्या है 123 माइनस कर देंगे, जितने पर नहीं है उसी को घटा देंगे। तो जब घटाएंगे दोस्त तो कितना आएगा, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1 और ये 1 ही हो जाएगा। तो 111 बटा के 900 यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको देखिए, हमने आपको क्या बताया, पहले हमें नीचे पता करना है। तो नीचे पता करने के लिए अब हमें ये देखना है कि कितने नंबर पे बार है। तो जवाब में आएगा 2, क्योंकि 2 और 3 दोनों पे बार दिख रहा है। तो इसका मतलब जितने नंबर पे बार दिखेगा उतना ही हम 9 बढ़ा लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? जी बिल्कुल नहीं। कितने पर नहीं है तो जवाब में मिलेगा 1 पर नहीं है बार, तो उतना शून्य बढ़ा देंगे। इतना हो गया। अब उस संख्या को लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा 123। अब माइनस जितने पर बार नहीं है उसी को घटा दीजिए। तो 123 में से जब 1 निकलेगा दोस्त तो क्या बचेगा, 122 बटा के 990। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। नोट कर लीजिए दोस्तों, ये एग्जाम्पल देख लीजिए। मैंने आपको बताया था कितने पर नहीं है, पहले हमें हर लिखेंगे। तो ये क्या है, 3 है, 3 पर है बार, तो एक संख्या पे बार है इसलिए 1 9 लिख देंगे। आपके दिमाग में ये बैठेगा कि इसके 3 पर बार नहीं, इसका मतलब है कि यहाँ पे हम 0 बढ़ा देंगे। जी बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे, ये एकदम गलत हो जाएगा। हम क्या बोले थे कि दशमलव के बाद से, दशमलव के बाद में हम चाहे जितनी भी नंबर रहेगा उसके हिसाब से हम हर को लिखेंगे, ना कि दशमलव के पहले जो रहेगा उससे हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा, याद रखना। तो दशमलव के बाद में यहाँ कोई नंबर है नहीं इसलिए कुछ भी नहीं लिखेंगे, याद रखना, ठीक। इसका मतलब ये 9 हो गया। अब इस पूरी संख्या को लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 33, और इसमें से किस पे बार नहीं है तो जवाब है कि 3 पे बार नहीं है, उसी 3 को यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, इसको आप काटना चाहेंगे तो काट सकते हैं, ठीक। इसको देखिए, 1 पे नहीं है, 9 लिख लिए। अब देखिए दशमलव के बाद वाले में एक संख्या है तो हम इसको लेंगे, तो कितने पर नहीं है, 1 पे नहीं है, 1 शून्य बढ़ा देंगे। अब हमें 235 में, मेरे बच्चों 235 में हमें क्या माइनस करना है, तो जवाब है कि कितने पर बार नहीं है, तो 2 पे भी बार नहीं है, 3 पर भी बार नहीं है, इसलिए हम 23 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक। तो अब घटा दीजिए, 5 में से 3 गया 2, 3 में से 2 गया 1 और ये हो जाएगा 2, तो 212 बटा के 90। 2 2 4 1 5 नहीं कटेगा, 5 से नहीं, चलिए तो कितना आ जाएगा, 212 बटा के 90। यही हमारा क्या है, आंसर है। जाना समझना आप पूछो, नोट कर लीजिए। देखिए एक एग्जाम्पल ये भी समझ लीजिए। हमको सबसे पहले क्या करना है, नीचे पता करना है कितना आएगा। 7 पे बार है तो हम बोले जितने नंबर पे बार होता है उतना ही 9 लिखते हैं। एक ही पर बार है केवल 7 पे, इसलिए 9 लिख लिए। कितने पर नहीं है तो जवाब है कि 2 पे नहीं है, इसलिए 00 बढ़ा देंगे, ठीक। अब पूरे में से जैसे ये 5 2 6 7 पूरे में से जितने पर नहीं है उतनों को माइनस कर देंगे। तो कितने पर नहीं है, 5 पे नहीं है, 2 पे नहीं है, 6 पे नहीं है। कोई दिक्कत, माइनस करिए। 6 जो है 7 है, 7 में से 6 गया 1, 6 में से 2 गया 4, ये 12 हो जाए, 2 में से 5 तो जाएगा नहीं तो 12 हो जाएगा, 12 में से 5 गया 7, यहाँ कितना बचा, तो मेरे बच्चों 4 बटा के 900। यही हमारा क्या होगा, तो यही हमारा आंसर होगा। दोस्त नोट में मैंने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इसको मैं आप कैसे लिखा जाता है, किस प्रकार से उसको हम लिख सकते हैं, अलग अलग तरह से उसको मैं सिखाता हूँ। देखिए यदि आपको 2.56 दिया है, इसको लिखेंगे कैसे, तो जवाब में आएगा, इसको हम 2 +
0.56 के रूप में लिखा जाएगा, इस तरह से। ठीक, इसे कैसे लिखेंगे दोस्त? 2 के ऊपर क्या है? 12 है, उसी 12 को आगे ला देते हैं, मतलब कि ये हो जाएगा माइनस, ये 12 हो जाएगा ऐसे, फिर हो जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद प्लस 0.56 ऐसे लिखेंगे। ठीक, समझ में आ गया? चलिए उसी प्रकार आगे मैं सिखाता हूं। जैसे मान लीजिए दिया रहेगा ये -2 करके 0.56, यदि ऐसे आपको दिया रहेगा तो उसको कैसे लिखेंगे? उसको दोस्त -2 फिर -0.56 के इस प्रकार से लिखेंगे। समझ में आ गया? आगे देखिए, तीन पर 12 है, इसके बाद 0.02 है, इसको कैसे लिखना है उसको देखिए। कितने पर 12 है? 3 पे, आगे कर देंगे। यहां तक समझ में आ गया? प्लस कर देंगे, इसको लिख देंगे 0.02। यहाँ हम अपने से 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0.02 इस तरह से हम इसको तोड़ के लिखेंगे। ठीक, नोट कर लीजिए। ये सवाल देखिए, इस सवाल को कैसे हल करना है? कुछ नहीं भाई, एकदम सिंपल, सेकेंडों में कैसे हल कर देंगे देखते हैं। अरे देखिए 3 दिया है, 42 पे बार दिया है, तो 42 पे बार का मतलब क्या हो सकता है? ऐसे सवालों में कुछ मत करना, बस इसको जितने पे बार दिया उसको 2-3 बार लिख लेना। ठीक, तो ये डाट डाट करके आगे तक जा ही सकता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। उसी प्रकार इसको भी, जो 34 है, ये हो गया, ये भी आगे तक जा सकता है क्योंकि बार लगा हुआ है। तो ठीक, इनको हमें क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ दीजिए, 4 दूँ 6 दूँ 8, 4 3 7 7 14 को 4 हाथ में लगा 1, 4 दूँ 6 1 8 1 9, ये हो जाएगा 4 3 7 14 को 4 हाथ में लगा 1, 4 4 8 1 9, फिर हो जाएगा 14 को 4 हाथ में लगा 1, और 3 3 6 6 12 12 1 13 दशमलव। इतना समझ में आ गया? तो दोस्त ये देखिए 13.49 दिखा है, 49 दिखा है, लेकिन यहाँ 48 लिखा है। भाई ये 48 इसलिए आया है क्योंकि इसके आगे भी तो कोई संख्या, इसके आगे भी तो संख्या है, केवल हम लिखे नहीं है लेकिन आगे तो है, आगे तक तो बढ़ेगा ना। तो उसमें का एक जब हासिल जोड़ेंगे तो क्या है? 48 की जगह 49 हो जाएगा। तो जवाब है कि हाँ। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं 13.49 पे बार, 49 पे बार, क्या हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं? तो जवाब है कि हाँ दोस्तों, लिख सकते हैं। ठीक, तो आपको होमवर्क में हम देते हैं कि जो 13.49 पे बार है, इसको फ्रैक्शन में बदलना है। आपको फ्रैक्शन में बदल के कमेंट में बताना है कि कितना आएगा। ये आपको होमवर्क में है, HW, ठीक है ना? तो ये आप याद रखना, नोट कर लीजिए। बार वाले जितने भी सारे कंसेप्ट थे, मैं 15 से 20 मिनट की क्लास में मैं आपको सारा का सारा सिखा दिया। अब हमारी और आपकी मुलाकात अगली क्लास में होगी।
इस क्लास से यदि आपको कुछ सीखने को मिले तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि ऐसे ऐसे वीडियो आपको समय पर मिल सके। जय हिंद, जय भारत।